नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। हम जब किसी मेहमान को बुलाते हैं इस प्रोग्राम में तो जाहिर है कि बहुत मशहूर लोग होते हैं, नामवर लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, लेकिन उनका एक पब्लिक फेस होता है जो हम सब देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ उस पब्लिक फेस से लेकिन उस इंसान से भी किसी दर्जे में हमारी और आपकी मुलाकात हो जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कुछ यहाँ देखते हैं। इश्क में जीने मरने को हम तो हैं तैयार। He is my favorite actor. खुश रहो ना यार। The first time I shot with him, I died. You gave him any lines today. He does it so well. My hero. आपने देखा कैसे कैसे हीरो ये कह रहे थे कि ही इज माई हीरो। सोनाली जी, वहाँ क्या हो रहा है? ये हमारे स्टूडियो का वह हिस्सा है जो आप सब लोग पहचान गए होंगे, ग्रीन रूम या वो स्पेशल वेटिंग रूम जहां हमारे मेहमान से मिलने से पहले सब लोग आते हैं। यहाँ मौजूद लोगों से आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। अब मिलते हैं आज के मेहमान से। फारूक, आज के मेहमान को मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, बहुत प्यार भी करता हूँ और पिछले कुछ सालों से उनकी बेहद इज्जत भी करता हूँ। इसलिए भी कि उन्होंने जो काम किया है, इसलिए भी कि ज़िंदगी की उबड़ खाबड़ ज़मीन से गुज़रते हुए वो कैसे निकल गए हैं और जब वो अपनी मंजिल के करीब आए हैं तो उनका कद जो है कितना ऊंचा हो गया है। एक बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही हर दिल अजीज़ इंसान को मैं दावत दे रहा हूँ यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, संजय दत्त। संजय, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम में जो है जी तरीका ये है कि आपसे कुछ बातें करें। वो संजय दत्त जो संजय दत्त को भी थोड़ा कम कम अब याद है, उससे भी आपकी मुलाकात कराएं। लेकिन पहले एक झलक देते हैं संजय की करियर। एक्चुअली क्या है, संजय जैसे बहुत ही हसीन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जब किसी को मारते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है मारने वाले को थोड़ी खुशी हो रही हो। अभी संजय दत्त से मार खा रहा हूँ, क्या इतनी बड़ी बात थोड़ी है। संजय, हम जो है जिंदगी के पर्चे जो है एक के बाद एक खोलते जाएं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। शुरुआत से शुरू करने के लिए जो है बहुत स्पेशल लोगों को बुलाना जरूरी है। मैं उनमें से कुछ एक लोगों को बुलाऊं जो खास आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपकी खुशी बांटने के लिए और हमारी खुशी में इजाफा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। प्लीज तशरीफ लाएं सुनील दत्त साहब। और प्रिया जी। जो बचपन की इनकी जिंदगी थी उसके बारे में हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे, प्रिया से भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं।
हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जी हम इधर आ गए और मेहनत के बाद खुशियाँ आई थोड़ी, और ये तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। और हमारी तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी, जी 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 दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा था कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की की है। जी 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 बहुत बड़े लोगों का बच्चा हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आपको बचपन में ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस के मसाइल थे? नहीं, फारूक भाई एक्चुअली मेरी माँ और डैड ने जिस तरह मुझे पाला है, हम सबको पाला है, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चों की तरह पाला है। ऐसा नहीं कि मतलब कि नरगिस दत्त या सुनील दत्त का बेटा हो या लड़कियां हो। मुझे याद है कि एक दिन पार्टी चल रही थी और डैड और उनके दोस्त सब बैठ के सिगरेट पी के फेंकते थे और मैं वहाँ नीचे लेट के सिगरेट पीता था। ये कितनी उम्र की हरकत थी? ये आई थिंक मैं कुछ 10 साल का था। नहीं, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। अर्ली स्टार्ट इन लाइफ। अर्ली स्टार्ट। फिर उसके बाद में इमीडिएटली मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। अच्छा। जहाँ मैं 10 साल रहा, लॉरेंस स्कूल सनार। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग माय पेरेंट्स कुड डू फॉर मी। तो सब बोर्डिंग स्कूल भेजने के पीछे क्या मकसद क्या था? क्या था कि इसको इतना प्यार मिल रहा था, और प्यार का मतलब ये कि हम सोच रहे थे कि बिगड़ नहीं जाए, और एक डिसिप्लिन जो बोर्डिंग स्कूल में होता है, मगर इसमें अच्छाइयाँ भी थी जो मैं ज़रूर कहूँगा। कि मुझे याद है कि एक बार हम यहाँ दिल्ली आए थे, शादी थी, सर्दी का मौसम था, तो इसकी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जैकेट गर्म बनवा के दिया। तो बाहर इसने एक लड़का देखा जो ठंडी में ठठर रहा था। तो ये जब अंदर आया तो इसका मन नहीं लगा कुछ खाने को, कुछ नहीं करने को। तो माँ ने इससे पूछा कि भाई क्या बात क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? कहता है कि नहीं मामा, वो बाहर एक आदमी लड़का है, उसको बहुत ठंड लग रही है और मैं अपना जैकेट उसको देना चाहता हूँ। तो मैं इसको खुद इसके साथ गया। मैंने कहा किसको देना चाहते हो? इसने वो जैकेट उस बच्चे को दे दी और अपनी माँ का शाल लेके इसने लपेट दिया। तो ये चीज़ें हमको बड़ी अच्छी लगी इसमें कि बचपन में इस तरह की फीलिंग का आना जो है ये बहुत बड़ी बात रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज़ आ जाए कि ये मुझे करना है, तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम थे अपने इटली में थे, तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे। तो हम वहाँ मेन वहाँ पे बाज़ार है विया वेनेतो, तो वहाँ भारी रेस्टोरेंट होती हैं जहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाती है। तो ये इन लोगों ने, इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी, तो इसने शोर बजाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना है। तो हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई मीटिंग थी किसी के साथ। तो हमने कहा अब घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, अब किसी को मिलना है। तो औरतें आ रही हैं जा रही हैं, तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। तो वो औरतें देख रही हैं, इटालियन औरतें देख रही हैं, तो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दीस पीपल आर। एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। तो कहते क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि भाई मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता है। तो कहता देन वी विल हैव ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ। सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी। आपसे बहुत करीब एक और शख्सियत है, उनको भी खूब याद है। मैं उनको दावत देता हूं कि आके आपसे कम से कम आपको अपनी आवाज तो सुना दे, कम से कम इतना करें। ओ संजू, जाहिदा आपा। हाँ जाहिदा आपा कैसे पकड़ लिया भाई? अच्छी लाइन। कैसे पकड़ लिया? कैसे पकड़ लिया? My son, my son. Mashallah, mashallah. So, am I looking glamorous enough? Of course. दादा जी ये आप इनको क्यों पूछें? इसलिए पूछ रही हूँ कि जब ये सनार में पढ़ते थे
तो इनकी अम्मा जाती थी वहाँ फाउंडर्स डे में जी तो इन्होंने एक बार कहा कि आपा ही रोट मी अ लेटर कि आप आ रही हैं तो कम विथ योर नाइस मेकअप एंड विग्स एंड एवरीथिंग बिकॉज माई मदर इज सच अ सिंपल वुमन so you will bring glamour to this school so I'm hoping that I'm bringing you some glamour for your show एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली God bless प्रिया को भी बहुत सी चीजें याद हैं एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ तो who was more closer to भैया was दीदी अब तक I mean a woman now but अभी तक he'll say that नहीं you're a kid ये एक छोटा लेटर है जी मेरी सिस्टर की तरफ से It's dearest Sanj I'm sorry could not be there as part of the surprise just a note to say I love you I want to only see you happy and settled in life you have gone through hell so many times but always come out of it a winner so there is a greater grace upon you you are special please use your life in a better way we your family are always there unconditionally Sanj we love you you are never alone चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आँखों का तारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख के इस टूटे दिल का सहारा है तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू आपने बच्चे की बॉडी देख ली होगी उस जमाने से मालूम होता था कि मसल वसल आने वाले खूब जाहिर है कि फारूक भाई, आपको, लेकिन- आपको भी सॉरी नंगा भी देख लिया ऑडियंस ने मेरे। संजू जब छोटा था इसी उम्र का जहाँ आपने देखा है तो एक दिन इनकी अम्मा आई मरीन ड्राइव कहने लगी लेट्स गो टू स्कूल एंड पिक अप संजू कैथीड्रल में पढ़ते थे तब जी और वहाँ से इनको लेके हम लोग नारीमन पॉइंट पे एक दूध का बूथ होता था वहाँ दूध मिलता था मसाले वाला एक छोटा सा बच्चा चाबी या कुछ पत्थर लेके गाड़ी की गोल गोल लाइन कर रहा था तो हमारी बुआ के पप्पो के ड्राइवर कासिम भाई ने कहा कि ए भाग यहाँ से क्या करने को वो भागे बार बार उसको मना किया नहीं करे तो कासिम भाई ने उतर के उसको एक दो तमाचे लगा दिए उसके बाद गाड़ी में हम लोग बैठ के चले गए अब थोड़ी से फासले पे हम लोग गए थे कि इनका रोना शुरू हो गया ये जोर जोर से रोने लग गए एंड ही वॉज सो अनॉयड विद द ड्राइवर कासिम भाई कासिम मामा कहते थे उनको कि गाड़ी हम लोग ने वापस ले जाके वहाँ उस बच्चे को खोज के उसको दूध की बोतल पिला के पैसिफाई करके तब ये चुप हुए हैं तब इनको घर ले जाया ही इज सो सॉफ्ट हार्टेड एंड जैसे जैसे ये बढ़ते गए इनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि सबकी नकल बहुत उतारते थे अच्छा वाकई ये हम लोग एक अंकल राधे श्याम यू रिमेम्बर हैं एक नवाब साहब उनकी सबकी नकलें ये उतारा करता था और खूब दिल खोल के और बहुत हंसता था वैसी हंसी जो ये पहले हंसता था अब मैंने बहुत सालों से इसके चेहरे पे नहीं देखी मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि ये बच्चा फिर वापस वैसे ही खिलखिलाए और वैसे ही हंसे और सबका मजाक उड़ाए बट नॉट माइन राइट और यहाँ ग्रीन रूम में अब हमारे साथ संजय के स्कूल के दिनों से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जब संजय आपके साथ स्कूल में थे तो कैसे संजय काफी प्रैक्टिस थे शुरू से नहीं शाय का है और असलियत में कैसे थे आपको पता चल जाएगा ब्रेक के बाद
ना, इसी का नाम है। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त। संजय, अभी दत्त साहब भी बता रहे थे, जाहिदा जी भी बता रही थी कि चूंकि आप बिल्कुल शरारत नहीं करते थे और बिल्कुल भी किसी शरारत से कोई दूर का रिश्ता नहीं रखते थे, इसलिए आपको जो है उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। वो स्कूल थी सनार, और उसकी एक छोटी सी झलक अब हम संजय के साथ देखते हैं। हाय संजू, मैं सौरभ, और मैं आज बहुत लकी हूँ कि जो जगह आपकी थी आज वो मेरी है। कुछ उस जमाने के बच्चे जो हैं आपसे मिलने आए। आइए सर। Just take it easy. आप इनका परिचय हमारे दर्शकों से करवा दें। ये राजीव बाली हैं, मेरे भाई की तरह, स्वालिकन 10 साल साथ में रहे हैं। ये भंडारी साहब, he was in my same class। अगर आपको केस हारना हो तो इनको लीजिए, एज वकील है। उस टाइम दो रुपए का पॉकेट मनी मिलता था और वी वर अलाउड टू गो। एक छोटा सा टाउन था कसौली जी, तो वहाँ पे हम जाते थे और 2 रुपए मिल के पिक्चर देखते थे, मगर हम कहीं और, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कसौली हम कहीं और चले जाते थे। जैसे धर्मपुर चले गए, वहाँ पे वो हिल्स पे भुट्टे ग्रो करते थे, तो वो हम भुट्टे तोड़ के वापस आ जाते थे। और 2 रुपए खर्च भी नहीं होता। 2 रुपए खर्च नहीं होते थे। और इनवेरिएबली एक इनके हाउस मास्टर होते थे मिस्टर जोशी, हर टाइम हमको पकड़ लेते थे। और वो आई थिंक हमारे भुट्टे मार कर फिर बाद में फिर हमारे लिए पका भी देते थे कई बार। जोशी साहब, आपके उस जमाने की एक दोस्त जो हैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। Hi, Sanjay. I wanted to remind you of that time in Lower 4 in the corridor when I was having a fight with Dippy Dhariwal and I think I slapped him. And then he said to me, Danita Singh, I'll lend you such a one. All your teeth will come out in height odor. Do you remember? And these were the kind of guys you were matchmaking for me with. I mean, you know, then there was Dhaka and there was baggage. All you guys peeping into Miss Oswald's bathroom at Renuka Lake. And then baggage put his hand in and you all got caught. And of course, you got the biggest firing. And you made me, I suspect, your Rakhi sister in Lower 4 just because you were line maroing Meera Khurana. I think it was her. Now, I don't know which girlfriend. I played a role in every girlfriend of yours. But all I got from you was a 2 rupee note all through my time in Sanar. And that was more than 20 years. And I haven't got anything more from you, Sanjay. You know, you're a big star now. I'm so proud of you. So it would be so nice if I could get a great big present this Rakhi. उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब हिंदुस्तान की सरकार ने 2 रुपए का नोट बनाना बंद कर दिया। हम कुछ और देखते हैं। हाय दत्त, क्या हाल है? ये तुम्हें इस कसौली में शर्मा स्टूडियो तो याद होगा? शर्मा जी मुझे ख़ास याद है कि उनकी माता जी उनके बहुत ध्यान रखती थी और उनकी स्कूल की जितनी एक्टिविटीज़ होती थी, हाउस शो या कांग्रेस वगैरह में, तो उसे वो खुद अटेंड करती थी। दत्त, आओ अब तुम्हारे दूसरे ठिकानों पे भी चलते हैं। हाँ भी, क्या हाल है? और दत्त, अब हम आ गए हैं पान की दुकान पर। तुम्हें तो याद होगा, यहाँ हम हर संडे आया करते थे। आज पान वाला यहाँ नहीं है, पर उसके बच्चे खड़े हैं पीछे। और पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम्हारी तो इन्होंने फ़ोटो भी लगा रखी है, जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर हो गई है दुकान अब। दत्त, ये दुकान तो तुम पहचानते ही होगे, बंद समोसे वाली दुकान, जहां हमें अपने ज़माने के पिज़्ज़ा मिलते थे और 8 आने में कितना मज़ा आता था 2 बंद समोसे बनाना। भाई दत्त, आपकी स्कूल की दास्तान अभी पूरी नहीं हुई है। प्लीज तशरीफ लाएं मिस्टर जोशी।
ठीक है। जोशी साहब ये क्या है? ये है इसके हाउस का। थैंक यू सर। कुछ संजय का हमने सुना है कि ये कौल है, ये दावा है कि उनकी स्कूल करियर में बहुत बड़ा रोल जोशी साहब का है। इससे ज़्यादा अगर कुछ डिटेल्स हों तो संजय खुद बताएं। सर वाज हम लोग के मास्टर थे सवालिक हाउस के, और बहुत ख्याल करते थे हम सबका। पिटाई भी बहुत करते थे लेकिन लेकिन ख्याल बहुत करते थे सर। सर आपको कुछ याद होगा संजय के? कोचिंग का एक किस्सा था। जी 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 जी। हाँ, हम ट्रेकिंग पे हाइकिंग पे थे। रेणुका एक जगह है, रेणुका लेक, तो वो रिलीजियस लेक है, उसमें बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं वहाँ से। अच्छा। तो पास ही में गिरी नदी है जी, वो हम पकड़ते थे। मैं दिन में सोया हुआ था, ये आए कि सर हम मच्छी मारने जा रहे हैं। मैं कहा शाम को मेरे साथ चलना। कि नहीं जी हम तो अभी जाएंगे, अपनी रील दे दो। मैं कहा थैले में वो निकाल लो। तो थैले से रील भी ले गए और मेरा मच्छी काटने का छुरा भी ले गया। अच्छा, मैं तो सो गया। तब तक फॉरेस्ट वाले आए, उस गेम गार्ड कि साहब वहाँ पे आपके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। तो उनसे पहले उसमें जैसे वो पहुँचे तब तक ये भी दौड़ते हुए आगे। एक लड़का था, उसका नाम हमने क्या था, क्ले सर। हाँ, कि क्ले ने वहाँ क्ले इज गॉट वाइल कोचिंग। अच्छा, क्ले आया, मैंने छड़ी उठाई, चाय लगा दी। तब तो वो गेम गार्ड वाले थे, हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब नहीं ये है। हमने चार इनको भी लगा दी। अच्छा, फिर शाम को बैठे। सर इनको भी लगाई थी सर। बैठे। हाँ ये बाली भी थे साथ में। हाँ, ये इनकी लगी। खैर उसके बाद हम दूसरे दिन ठीक ठाक हुए। तब तक सब मालूम हुआ इनकी बड़ी बड़ी मच्छियाँ पकड़ी हुई हैं। वो इन्होंने खाई, फेंकी नहीं हमने, सब खा ली। हम अभी इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। यहाँ पर है परिक्रमा। आप लोग एक स्पेशल सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं, वो कौन सा है? अभी गा के सुनाते हैं। I've got a surprise man. एक और गाना संजू बाबा का इनके लिए डेडिकेट करते हैं। नायक नहीं खलनायक है ये। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है में हम बातें कर रहे हैं संजय दत्त से। अभी किसी ने बताया कि संजय जब स्कूल में थे तो म्यूजिक का बहुत शौक था और बीटल्स का उस जमाने में बड़ा जोर था। उसकी एक झलक पहले देख लेते हैं। ये इनकी स्कूल का बैंड है, जरा गौर कीजिएगा। वो एक 6.5 फुट लंबे जो एक बैंड प्लेयर चले जा रहे हैं पीछे। आप लोगों को उस जमाने की कोई चीजें याद हैं? ये बैंड से स्कूल ही में बजता था या घर ही में घर कुछ रिहर्सल होती? I got a drum set. हाँ ड्रम सेट था, कुछ Every गिटार भी morning था। we used to be, it was like an alarm. Because भैया एक ही ट्यून बजाते थे, that was the school band. इसका ये था कि 71 वॉर में जब बांग्लादेश हम गए एंटरटेन करने के लिए, तो हमारे साथ लता जी इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया। इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं। ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। तो हम इसको ले गए। तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए, तो सारे म्यूजिशियंस थे। तो इसने ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था। तो अब लता जी ने जब मुड़ के देखा तो गुस्सा तो उनको आया, बट जब उन्होंने संजय दत्त को देखा बांगो बजा रहा है तो उन्होंने कहा बजाते जाओ, बजाते जाएंगे। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ही इंसान ऐसा होगा जो लता जी को गाते गाते रोक सके।
ये हम जानते हैं कि संजय जो है म्यूजिक का अब भी बहुत शौक रखते हैं और बहुत जोरदार फरमाइश थी उन लोगों की कि हम संजय के लिए कुछ बजाना चाहते हैं। बहुत मशहूर ग्रुप है, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, परिक्रमा के। Got a black magic woman. I got a black magic woman. Got a black magic woman. I'm so blind I can see. Got a black magic woman. She make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. I'm tired of your dirty old trade. Don't turn your back on me, baby. You might pick up my magic stick. एक राउंड तालियों का भी बाकी है क्योंकि सबकी दरखास्त ये आई है। संजय खुद जो है ड्रम्स पे थोड़ा सा अपना चमत्कार दिखाए। मुझे ड्रम्स बजाना नहीं आता, वो स्कूल का जो है वो तो स्कूल का ही बजा दीजिए, वो स्कूल का ही बजा दीजिए। जैसे जैसे मतलब स्कूल के दिन आगे बढ़ते गए, संजय अपनी जवानी के दिनों की तरफ पहुंच रहे थे और कॉलेज में भी थोड़ा बहुत दखल इनका रहा, लेकिन फ़ौरन ही जो है एक्टिंग का जादू जो है इनके सर चढ़ के बोल रहा था, तो ये फिल्मों की दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। मैं संजय से पूछता हूँ, संजय आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? रेशमा और शेर। नौजवान कव्वाल की आलाप का कोई जवाब नहीं। ये छुट्टियों में आया हुआ था, मेरी शूटिंग चल रही थी, मैं उस स्टूडियो में, तो ये कव्वाली का सीन हम ले रहे थे, तो एक कोने में खड़ा हुआ ताली बजा रहा था, तो मैंने कहा कि तुम्हें करनी है, एक्टिंग करनी है? तो मैं कहता है हाँ। तो हमने कहा आ जाओ, फिर तुम आ जाओ। फिर मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से इसके अंदर वो शौक़ पैदा हुआ। एल्फिंसन कॉलेज में हमने इसको डाला था। जी जी जी। तो वहाँ क्या हुआ कि टीचर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, तो एक दिन ये अपने घर पे आए और अपनी माँ से कहने लगे कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने कहा कि तुम्हें फिर पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो तैयार हो गया। तो 1.5 साल तक हमने इसको खूब रगड़ा जी। तो हमारे सिंगल साहब हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर हैं सिंगल साहब जी जी। तो उनसे मैंने कहा कि एक 1.5 ईयर के स्पैन में इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी फ़ोटोग्राफ आप लीजिए। तो फिर हमने, मैं उस स्टूडियो में इसकी महारत की थी, तो हमने सारे फ़ोटोग्राफ एनलार्ज करके वहाँ लगाए थे। तो दिलीप कुमार साहब और सब वहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो गैलरी से, फोटोग्राफ की गैलरी से निकल के जब जहाँ मुहूर्त थी वहाँ जब आए वो, तो मुझे कहते हैं कि अब तो मुहूर्त शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया संजय दत्त को, ये स्टार। बहुत अच्छे एक्टिंग के टीचर भी थे जिनसे संजय साहब ने जो है एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली। उन्होंने इनके लिए एक मैसेज भी भेजा है। हेलो संजय भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस ट्रिब्यूट देने में मैं भी शामिल हूँ। मुझे बहुत फ़ख्र है तो तुम काम कर रहे हो और इतना इम्प्रूव किया है तुमने, इतनी मैच्योरिटी तुम अपनी एक्टिंग में लाए हो, बहुत फ़ख्र है मुझे वो दिन भी याद है जब तुम ट्रेनिंग ख़त्म कर चुके थे और दत्त साहब और नरगिस जी आई और उनके चंद मेहमान थे जो तुम्हें देखने आए तुम्हारा काम, और तुम सीन करते करते थोड़ा सा नर्वस थे, भूल गए लाइन, मगर
तुमने इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक से उसको बहुत संभाल लिया और फिर सीन को बिल्कुल वहीं लाके खड़ा कर। वेल, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। आपका जो एक्सपीरियंस था, जहां आप लॉन्च किए गए एज अ लीडिंग मैन, आपका एक्सपीरियंस क्या था? पहले तो बहुत खुश था, मुहूर्त के दिन पे बहुत खुश था, लेकिन जब काम करना पड़ा तो मुझे याद है मेरा पहला शॉट श्रीनगर में था। मुझे एक खिड़की से कूदना था, गाने का शॉट था, वो 200-300 लोग खड़े थे और अभी तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ डांसिंग में, लेकिन उस टाइम पे माशाल्लाह तो बहुत नर्वस था क्योंकि डैड वहाँ थे, ये लोग सब, प्रिया, ये लोग सब वहाँ खड़े थे और मेरा फर्स्ट शॉट ओके होना बहुत जरूरी था और वो ओके हुआ। हो गया। लेकिन एक दौर आया, खासतौर से एक फिल्म के साथ एक प्रदर्शन हुआ संजय की टैलेंट का। मैं उस फिल्म की बात करने से पहले उन साहब को दावत देता हूं यहाँ तशरीफ लाने के लिए जिनके नाम से वो फिल्म जुड़ी हुई। महेश भट्ट साहब तशरीफ लाएं। भाई साहब, वो फिल्म थी नाम जी, जिसके बाद अगर किसी के दिमाग में जरा सा भी कोई शक व शुबा था कि संजय मतलब बहुत सीरियस इमोशनल किस्म के रोल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कितना अच्छा कर सकते हैं, वो शक व शुबा बिल्कुल गायब हो गया। आप उससे बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए थे, संजय से भी बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए रहे हैं, अब भी हम देख रहे हैं। तो आपकी राय संजय के बारे में बतौर एक्टर के उस वक्त क्या थी, अब क्या है? मेरे ख्याल में जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो एक इतनी शिद्दत, ऐसी प्यास मैंने शायद ही किसी एक्टर में देखी है, क्योंकि बड़े डेलिकेट नाजुक दौर से गुजर के आए थे। कहीं पर एम्बेरस किया था इन्होंने अपने पिता को, फैमिली को, कहीं पर वो कलंक, वो जो धब्बा लगा था इसकी वजह से, ये धोने की जो जिद थी इसके अंदर, वो उसने बहुत सीरियसली जताई नहीं, मगर हर पल उसका एहसास उसको शैडो करता था। और एक और बात इस लड़के के बारे में बताऊं मैं, इसने अपने माँ बाप की यूनिक स्टेटस को कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। सेट पर हमेशा लाइट बॉयज, मेकअप मैन उनके साथ बैठे रहना, कहीं पर ये बर्डन नहीं था कि मैं इनकी औलाद हूँ तो मुझे पता नहीं कहाँ पहुँचना है। एक इनोसेंस, एक मासूमियत थी इनके अंदर। महेश भट्ट साहब ने एक वाक़े का, एक दौर का जिक्र किया जिसमें संजय खुद अब उसके बारे में बात करते हैं और चूंकि बड़े अब पुरानी बात है इसलिए बड़े ऑब्जेक्टिवली उसके बारे में बात करते हैं। फरूक भाई, जो ड्रग्स का चक्कर होता है एक्चुअली वो एक कॉलेज में शुरू होता है जहाँ सब लोग करते हैं तो यू वांट टू बी इन द सीन और ये सब, लेकिन 1 out of every 10 person इज एन एडिक्ट, चाहे वो ड्रग्स का हो, खाने का हो, गैम्बलिंग का हो, कुछ भी हो। तो 1 of the 10 मैं था, लेकिन इतनी मुश्किल चीज होती है छोड़ना, और एक फैमिली पे कितना असर होता है, आई मीन दोस्तों पे होता है। भट्ट साहब है सीन में। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि स्टे फ्री फ्रॉम ड्रग्स, लाइफ इज अ हाई। हम सबको ये बातें सुनकर, ये जानकर और दोबारा जानकर बेहद खुशी होती है, और मुझे यकीन है कि संजय की फैमिली को तो बहुत ज़्यादा गर्व भी होता होगा। हम फौरन लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है। हम बात कर रहे हैं संजय दत्त से। संजय ने बहुत अच्छी बात कही हमारे नौजवानों के लिए, और संजय को कहने का हक है। इसके सिलसिले में मैं चाहता हूं कि दत्त साहब हमारे दर्शकों को भी बताएं। ये इसकी फिल्म रॉकी बन रही थी जब
हमें पता चला कि उनको कैंसर हो गया है, तो उनको हम ले गए अमेरिका ले गए, और ये काफ़ी यंग था उस ज़माने में, और इससे मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये ड्रग लेनी शुरू की थी। और जब यहाँ पे वापस आई वो फिर बीमार हो गई, और उनको हम ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ले गए। तो उस वक्त तक उसकी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी और उसकी पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी, और इनकी माँ को भी बड़ा शौक़ था। उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रेचर पे ले जाना, मुझे व्हील चेयर पर ले जाना, मगर मैं अपने बेटे के प्रीमियर पे ज़रूर जाऊँगी। तो मैंने पूरा एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था। 7 मई को ये पिक्चर रिलीज़ थी संजू की 81 में, और 3 मई को इस दुनिया से चली गई। तो हमने वो सीट खाली रखी जब प्रीमियर के दिन, और मैं इसके चेहरे को देख रहा था उस वक्त कि इसको पता नहीं था कि मैं खुश हूँ या मैं रोऊँ कि 3 दिन पहले इसकी माँ चली गई। तो उसका असर इस पर बहुत ज़्यादा हुआ। काम तो करना शुरू कर दिया इसने, मगर मेरा ख्याल है कि ये उस ड्रग्स के अंदर ज़्यादा चला गया। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर ये मन में ठान ले कि मुझे ये करना है, तो फिर ये करके दिखाता है। तो एक दिन ये मेरे पास आया, कहता है कि पापा आई वांट योर हेल्प, मैं इस ड्रग से निकलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैं इसको अमेरिका ले गया, फिर रिहैब सेंटर में इसको डाला, और बिल्कुल क्लीन होकर जब वापस आया तो फिर इसे अपना मकाम बना लिया, यहाँ तक कि खलनायक तक पहुँच गया ये। उस फिल्म में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी, और फिर ये बम ब्लास्ट के केस में ये फिर इन्वॉल्व हो गया, और 1.5 साल इसने जेल में गुजारे। और वो जो हम जानते हैं या हमारे परिवार जानता है कि किस दौर से ये गुजरा होगा, क्योंकि जो जिस सेल में इसको रखा गया था वो 8 फीट बाई 8 फीट की सेल थी, जहाँ के हार्ड कोर क्रिमिनल्स और जो कि टेररिस्ट को भी रखा जाता है, वहाँ पे इसको रखा गया था। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसकी हिम्मत थी कि ये ठीक रहा, ज़िंदा रहा, और इसे अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान नहीं किया, और उससे निकलने के बाद फिर इसे अपना मकाम पैदा किया। ये अगर ये ठान ले कि मुझे ये करना है, तो ये करके दिखाता है। और इतनी सफरिंग के बाद भी, इसके बाद भी ये कई बार तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे हिम्मत देता है। कई बार ऐसी से मकाम आए हैं ज़िंदगी में कि जबकि ऐसा मुझे लगा कि मैं शायद टूट जाऊँगा, तो अपने अंदाज से करता है। फिर ये नहीं कि मुझे वो गले लगाएगा या कुछ करेगा, ऐसे कि डैड डोंट वरी, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन, ही इज सफरिंग, बट देन ही वांट्स टू टेल मी कि नो नथिंग इज हैपनिंग टू मी। जब हम लोग जाते थे, इट यूज्ड टू बी अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग उनको जैसे टच नहीं कर पाते थे। जहाँ हम लोग को टाइम दिया जाता था कि वो अब जाके मिलिए, तो बीच में जैसे एक जाली लगी हुई थी, उसमें ग्लास था, ग्लास भी गंदा जैसे धुंधला था, तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई देती थी। ही वॉज इन थाने जेल एट दैट टाइम, और हम लोग ने परमिशन लिया था क्योंकि राखी आ रही थी। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर वी ऑल ब्रोक डाउन, because it's the first time Rakhi, otherwise we used to be so excited because हम लोग सब छोटी बहनें थे, भैया was the first earning member and everything, and we used to wait Rakhi कब आएगी, and what is भैया going to give us this Rakhi. And I've got a little something which I've kept, which I think is very precious to me, is on that Rakhi he saved his coupons which he gets in the jail. वो 2 रुपए के coupons थे, and he just said that I can't give you anything this Rakhi, but I've saved this for you, and I've still got it. ये कह दूं कि बड़े इंसान का बेटा है, इसलिए बड़ा निकला है, और सारी मुसीबतों के बावजूद, सारी तकलीफों के बावजूद जो है जिसको हम आम जबान में कहते हैं मर्द बच्चा है। क्योंकि बात संजय के फिल्म करियर की चल रही है, तो ज़रूरी है कि उनकी फिल्म के कुछ साथी, उनके फिल्म के कुछ दोस्त जो हैं यहाँ बुलाए जाएं, उनसे बातें करें।
ये मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, अफजल खान। मेरी वजह से इनका डिवोर्स होते होते बच गया था। ये संजय गुप्ता हैं, जिन्होंने एक दिन मुझे एयरपोर्ट लेने आए, असिस्टेंट हुआ करते थे, और गाना सुना दिया जी। मतलब वो तम्मा तम्मा है, तो इनकी वजह से मैंने नाचना सीखा। और ये पंकज है जो लाइफ लाइन है मेरी। एक दिन अपनी घर पे बैठा हुआ था, तो बार बार मैं फ़ोन लगा के बंद करता था, फ़ोन लगा के बंद करता था। तो मुझे इसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला यार अफजल एक लड़की है यार, मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन उसकी माँ बार बार आती है फ़ोन पे, तो तू ज़रा उसको बोला। हाँ नाम क्या है बोल। और नाम मैंने कुछ रीटा वीटा बोल दिया होगा, और मैंने डायल किया इनके घर का नंबर और इनको दे दिया। तो इनकी बीवी ने उठाया तो पूछ रहे कि रीटा को फ़ोन दो, मैं अफजल खान बोल रहा हूँ। एक और दोस्त है संजय के, मैं उनको दावत देता हूँ। अरोरा साहब प्लीज तशरीफ लाए। तो आपकी जान पहचान जो है जिम में हुई, तो इन्होंने आपको इंस्पायर किया है या आपने इनको इंस्पायर किया? ये हमारे शुरू से हीरो थे, तो यही इंस्पिरेशन है हमारी। तो एक बात हम नोटिस कर रहे हैं, जो भी आ रहा है एक बात इन कॉमन कहता है, एक बात जरूर कहता है कि संजय ने जिससे भी दोस्ती की है उस दोस्ती को निभाया है। Baba? Yeah. I said, now these guys are, I'm here, okay, doing this stuff, and they said that you're going to be on, so I have to say something, okay. First, I have to apologize for that. Remember that day that we were shooting in Bangalore, and you were wearing that T-shirt, that tight T-shirt, and I came and I trimmed the hair of one arm and I let the other. So I'm really sorry about that. And you actually went and did a shot with that, no? Then I had to cut that and come back and trim the other one. So I hope this thing goes off well for you, and I love you, and I'll see you soon, yeah? Bye, brother. सभी लोगों की आपके बारे में एक राय है, और सभी लोग ये कहते हैं कि भाई चाहे और जो कुछ शरारतें करे या ना करे, जो है एक बार संजय दोस्त बना लेता है तो फिर वो दोस्ती निभा लेता है। पर भाई अगर दोस्ती की है तो फिर निभानी तो पड़ेगी, अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे। हम इस बहुत खूबसूरत नोट पे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं संजय से, जीना इसी का नाम है। संजय, वो एक्सपीरियंस आपके साथ जो हुआ, किसी भी आदमी को, किसी नॉर्मल ही नहीं, किसी बेटर देन नॉर्मल इंसान को भी करीब करीब पागल कर देने के लिए काफ़ी था। तो आप उससे गुजर किए, जो जिस तरह के आप हुए माशाल्लाह, वैसे कैसे हैं? फारूक भाई, पहले तो जिस केस में मुझे डाला गया उससे मैं हिल गया था, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस। और मैंने ऐसी कोई चीज़ की नहीं जहाँ मुझे मतलब ऐसी सज़ा मिले, जहाँ मेरे फैमिली को ऐसी सज़ा मिले, एक टेररिस्ट ब्रांड होना। अगर द वे आई वेंट थ्रू इट, कि मैं पढ़ता बहुत था, मैंने रामायण पढ़ ली, मैंने भगवद गीता पढ़ ली। और भाई ये इसमें एक चीज़ है कि आपको यू गॉट टू एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड टू यू, एंड यू हैव टू लेट गो। आई थिंक अगर वही चीज़ आपके दिमाग में रहे कि मेरे साथ क्यों हुआ, आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। एक तो, और एक वो टाइम था कि मैं था जेल में, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकता था उसके बारे में, तो आई एक्सेप्टेड दैट एंड आई वेंट ऑन। और जो वो एक एलिमेंट ऑफ एंगर जो रहता है, आई मीन आई लर्न टू फॉरगिव एवरीबॉडी। Sanju, I wanted to say something I couldn't tell you if just you and me were alone. I want to say it so that you can't answer back. I want to tell you that thank you very much for making a better director out of me, for making a better person out of me. Just looking at you,
looking at what a wonderful person you are, what a childlike personality, what a trusting man, brother, if I may say so. I want to be more like you. एक और बहुत बड़ी शख्सियत संजय से मिलने आई है। उनका नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं होगी। डेविड धवन साहब को कौन नहीं जानता। मेरा जो करियर एज अ डायरेक्टर शुरू हुआ वो संजू के साथ हुआ। ही इज बीन रिस्पॉन्सिबल, मतलब मुझे डायरेक्टर बनाने में, माय फर्स्ट फिल्म। इन्होंने फिल्म तो दे दी मुझे, मगर जो इनका सेक्रेटरी उस समय जो था वो मुझे डेट नहीं देता था। तो मैं बोला फिल्म तो शुरू हो गई मगर शूटिंग नहीं होती थी। हाँ, खाने पे जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे को खाना नहीं खाने देता यार ये। कुछ भी हाथ लगाओ तो ये सीधे इसका फोन मेरी बीवी को जाता है, देखो ये अभी बिरयानी खा रहा है। मैं वास्तव के डायरेक्टर साहब को बुलाना चाहता हूँ, महेश मांजरेकर साहब। महेश, क्या आपको could you foresee that he is going to be able to provide that kind of a performance? Whenever I saw him on the sets of निदान, एक दिन काम किया मगर कभी बैठा नहीं। He was bouncing around. मेरे असिस्टेंट से बात कर रहा था, किसी जूनियर आर्टिस्ट से बात कर रहा था, किसी स्पॉट बॉय से बात कर रहा था। वो रेस्टलेसनेस थी उसको, तो विच वॉज बेसिक रिक्वायरमेंट वास्तव के रोल के लिए। आई नीडेड अ गाय हु इज नेवर एवर स्टडी। इनफैक्ट जो क्लाइमैक्स सीन किया हम लोग ने, इट वॉज अ 4-page सीन एंड ही इंसिस्टेड ही वांटेड टू डू इट इन 2 takes because one was inside the house, one was outside the house. 4 pages it was, so and we did it. And we did it in the first take itself. नम्रता शिरोडकर जी तशरीफ लाएं। So I was just about getting out of school and Rocky was released, so I was this huge Sanjay Dutt fan, and then cut to I know कि मैं वास्तव कर रही हूँ, and I was nervous as hell. Sanju had this bandage on his hand and I had to go rushing to him, you know, when he breaks the glass and say just 2 lines, and I was so nervous that he probably sensed it, and he just came to me and he said, see, don't worry, just, you know, be really comfortable and be cool, and there's no problem, you can take how many ever retakes you want, and he made me really, really comfortable. जब आपने उनको वास्तव ऑफर की तो उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ली थी? एक्सेप्ट की थी, लेकिन इट इज़ अ वेरी फनी इंसिडेंट। मैं डबिंग के वक्त इनको पूछा कि स्क्रिप्ट सुनानी, तो लुक्ड एट मी। मैं बोला नहीं, इफ यू डोंट वांट टू हियर आई विल नरेट इट टू पंकज, सो पंकज विल नरेट इट टू। पंकज क्यों सुनेगा, तो मैं सुनूंगा। सो ही गेव मी अ डेट, ही वाज शूटिंग एट टाटा बंगलो एंड ही कॉल्ड मी देयर एट 8:30। आई वेंट देयर एट 8:30। खड़ा था दिस स्वामी सर, देख के बोला हाँ बेटा, एंड ही टर्न अराउंड, ही वाज टॉकिंग टू समवन कि यार मैं भी बुला लेता हूँ सबको ना। आपके सुनते हुए ये कहा? नहीं, मेरे को, क्योंकि आई वाज सीइंग द अदर गाइज रिएक्शन एंड ही वाज अ फ्रेंड, ही वाज फ्रॉम थिएटर। 12:30 को ब्रेक हुआ, सो ही सेड कि कितना टाइम, मैं बोला 15 मिनट, बट ही हर्ड इट फॉर 1.5 hour एंड इट वाज डिसाइडेड देन एंड देयर दैट ही डिड। वास्तव का वो सीन देखना कम से कम मेरे लिए तो बहुत है। हम वो सीन देख लेते हैं। कर देना और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया, जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास 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 खलास। भाई ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात। ब्रेक लेंगे।
स्वागत है। एक शख्सियत को मैं बुलाता हूँ, मैं बुला लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। संजय उनको पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, ये संजय का टेस्ट भी होगा। आप प्लीज तशरीफ लाएं। Has nothing to say. You don't remember me. You can't guess. Sana. Asum. Yeah. Hey. Hi. How are you doing? बाय द वे, कुसुम भामरी साहिबा जो हैं वो संजय के साथ स्कूल में थी और अब बहुत काबिल और बहुत अच्छी राइटर हैं। उनकी 2 किताबें भी शाया हो चुकी हैं। और संजय साहब की ये ख्वाहिश थी, बहुत दिली और शिद्दत की ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन जो है कुसुम जी का हाथ। और कोई सरप्राइज है सर? एक बहुत अच्छा सरप्राइज, बहुत प्यारा और मीठा सरप्राइज है। आप इस पर्दे की तरफ देखें। Hi Dad, I just want to say that my best memory of you and me are when you took me outside out of a restaurant and I asked you a couple of questions and it was hard for you to answer because I know it's really sad questions that I asked you. It was really hard for you to answer and I don't blame you for that. I miss you a lot and I miss you being here with me, but the only thing I don't miss is your love because I know that all of your love will always be with me at all times. But I just want to say that I love you with all my heart and you're the best dad a kid could ever have. बताने की जरूरत नहीं है, चेहरे से भी और बातों से भी मालूम हो जाता है कि त्रिशला जो है संजय की बहुत प्यारी बेटी है। संजय, खुशियों का सिलसिला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आपकी बेटी ने और उनके नाना नानी ने जो है आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है। वो तोहफा आपको देना चाहता हूँ, खास न्यूयॉर्क से आपके लिए आया है। इसको आप ही खुद अरमानी शर्ट, क्या बात? जी 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 हमने आपको पसंद आया नहीं? बहुत पसंद। अगर वाकई पसंद आया हो तो इस टेलीफोन की आवाज पर गौर कीजिएगा और कुछ कह दीजिएगा कि पसंद आया। Hi sweetheart. How are you? I'm fine. What are you doing? Nothing. Why are you sounding sad? I'm not sad. I just waiting for the call and I got it. Nana is here. Who? Dada. Dadaji? How are you? I'm good. I saw you over here. I heard that you talk about your dad, but you didn't talk about me. I'm sorry, Dadaji. We all love you. Thank you very much, Trishla, for talking to your family and for adding to the charm of this program. Thank you very much. दोस्तों, बहुत अच्छा इंसान, यारों का यार संजय दत्त देख के वाकई जी कहता है जीना इसी का नाम है। अगले हफ्ते फिर ऐसी ही एक मजेदार दिलचस्प हस्ती से मुलाकात कराने का वादा। Thank you.